सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में आपको ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला बताने वाला हूँ। देखो यार, ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 5 है। इसके प्रीवियस में हम 4 लेक्चर ले चुके हैं, ठीक है ना। तो ये लेक्चर नंबर 5 है जिसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला का पूरा थ्योरी देने वाला हूँ और इसके साथ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखो, फर्स्ट फार्मूला में लिखिएगा 2 sin a इंटू कॉस बी इक्वल टू आपका होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब देखिएगा इसका प्रूफ। देखिएगा हमारे जैसे चलते हैं, अगर एल चला देते हैं तो साबित हो जाएगा ना। देखो, हर फार्मूला का आप लोग प्रूफ पढ़िए, ठीक ना। प्रूफ पढ़ने से क्या होता है ना कि आप डेप्थ तक ले उसको जान पाते हो, ठीक है ना। तो देखिएगा इसका RHS से चलते हैं। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यही ना विद्यार्थी। अब देखिएगा साइन ए प्लस बी का फार्मूला आप लोग क्या जानते हो, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है ना। साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या जानते हो, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस साइन बी कैंसिल, ठीक है ना। साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है ना। जैसे देखिए ये दोनों टर्म सेम है ना विद्यार्थी, तो एक टर्म दो टर्म, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी LHS। साबित हुआ ना। तो इसको आपको आज से याद रखना है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू ये होता है, ठीक है ना। इसके बाद सेकेंड फार्मूला में लिखिएगा, सेकेंड फार्मूला 2 कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल टू आपका होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है ना। इसका भी प्रूफ देखिएगा, इसका भी प्रूफ। तो RHS से चलते हैं, LHS ला देते हैं तो साबित हो जाएगा ना। तो RHS में क्या है विद्यार्थी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या जानते हो आप लोग, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है ना। फिर माइनस, बीच में माइनस का साइन, माइनस है तो ब्रैकेट देंगे, ठीक है ना। साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या जानते हो, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है ना। अब देखिएगा इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिएगा इसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये माइनस को अंदर भेजिएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा ये देखिएगा लिखिए देते हैं साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है ना। फिर प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है ना। फिर प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है ना। देखिएगा ये प्लस ये माइनस कैंसिल, देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो गया नहीं। क्या बचा विद्यार्थी, कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी RHS। साबित हुआ ना, ठीक है ना। यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं ना विद्यार्थी, ठीक है। तो इसके बाद बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। इसको अगर नोट करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। इसके बाद आगे देखिएगा, इसके बाद तीसरा फार्मूला देखिएगा। तीसरा फार्मूला 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल टू आपका होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, ठीक है ना। इसको आप लोग साबित कर सकते हो ना विद्यार्थी। जैसे पीछे हम दो ठो साबित करके बताओ, उसी प्रकार सिमिलरली उसी प्रकार ये साबित होगा, ठीक है ना। कर सकते हो ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आपका इसको खुद ही साबित कर लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा इसके बाद चौथा फार्मूला में लिखिएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू आपका होता है कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, ठीक है ना। यहाँ तक में कोई परेशानी है नहीं ना।
देखिएगा इसके बाद 5, ये भी आपका उसी तरह से साबित हो जाएगा होगा, ठीक है ना, आप खुद ही कर लीजिएगा। इसके बाद 5वां फार्मूला लिखिएगा, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू आपका होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है ना। इसका देखिएगा हम 5 फार्मूला को साबित करते हैं, ठीक है ना। इसका प्रूफ देखिएगा, 5वां फार्मूला को साबित कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर ये हम क्या जानते हैं विद्यार्थी, बी नो दैट हम क्या जानते हैं कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू, हम क्या जानते हैं विद्यार्थी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये जानते हैं कि नहीं, अभी पीछे बताए, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर ही हम ए प्लस बी को सी मान लेते हैं, ठीक है ना, एंड ए माइनस बी को डी मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा इन दोनों को जब सॉल्व कीजिएगा ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो, ठीक है ना। इन दोनों को जब सॉल्व कीजिएगा ना तो सी और डी का वैल्यू क्या आएगा, देखिएगा, सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बी गेट सी का वैल्यू क्या आएगा विद्यार्थी, सॉरी ए का वैल्यू क्या आएगा, ए का वैल्यू आपका आएगा सी प्लस डी बाई 2 एंड बी का वैल्यू आएगा आपका सी माइनस डी बाई 2। आप सॉल्व करके देख सकते हो, ये दोनों को जोड़िएगा तो बी कैंसिल, 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी प्लस 2 को राइट साइड भेजिएगा तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, सी प्लस डी बाई 2। उसी प्रकार बी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा ए और बी का वैल्यू हम इसमें रखते हैं, इस फार्मूला में रखते हैं, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखिएगा समझिएगा। तो सो यहाँ पर ए और बी का वैल्यू पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 इक्वल टू साइन, इसको तो सी माने हैं, ठीक है ना, तो क्या आ गया विद्यार्थी, साइन सी माइनस साइन डी। देखो यही फार्मूला ना साबित करना था, ठीक है ना। इसी को हम इधर से लिख देते हैं, ठीक है ना, इसी को हम अरेंज करके इधर से लिख देते हैं, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा विद्यार्थी, दिस इम्प्लाइज दैट साइन सी, सॉरी यहाँ प्लस ना है, तो ये प्लस साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू क्या आ गया, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। समझ में आया विद्यार्थी, यही ना साबित करना था, साबित हुआ ना, ठीक है। यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं ना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करना है तो आप पॉज करके नोट कर सकते हो वीडियो को। देखिएगा आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। इसके बाद अगला फार्मूला लिखिएगा 6 नंबर में, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू आपका होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है ना। तो देखिएगा ये भी आपका साबित उसी प्रकार होगा जो पीछे हम साइन सी प्लस साइन डी साबित किए, उसी प्रकार ये भी साबित होगा, ठीक है ना। इसको खुद ही कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 7वां फार्मूला में लिखिएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है ना। ये भी आपका उसी प्रकार साबित होगा, ठीक है ना। इसको भी आप कर लीजिएगा। इसके बाद 8वां फार्मूला में देखिएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू आपका होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, ठीक है ना। या इसी को एक और तरीके से लिखते हैं, या और करके -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ऐसे भी इसको लिखते हैं, ठीक है ना। देखिएगा इसका हम प्रूफ आपको करके दिखा देते हैं, ठीक है ना। हालांकि इसका भी साबित उसी प्रकार होगा, पीछे जो साइन सी प्लस साइन डी साबित किए उसी प्रकार इसका भी साबित होगा, ठीक है ना। फिर भी इसका साबित करके आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। इसका प्रूफ है, देखिएगा, बी नो दैट, हम क्या लिखेंगे विद्यार्थी, बी नो दैट हम क्या जानते हैं, पीछे आपको एक फार्मूला बताए थे, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 2 साइन ए इंटू साइन बी, यही ना फार्मूला बताए थे विद्यार्थी।
पीछे देखिएगा इस टू साइन ए इंटू साइन बी आपको क्या बताए थे, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। देखो कोई भी फार्मूला आपको दोनों तरफ से ये ध्यान याद रखना है, ठीक है ना। जैसे कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू टू साइन ए इंटू साइन बी, या टू साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। देखिए जैसे इतना इक्वल टू इतना था, इतना इक्वल टू इतना, यानी दोनों तरफ से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो आपको और भी बढ़िया होगा, ठीक है ना, जिससे आपको क्वेश्चन बनाने में कहीं परेशानी आपको नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर भी हम ए माइनस बी को ए प्लस बी को सी मान लेते हैं और ए माइनस बी को डी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो लेट ए माइनस बी इक्वल टू सी एंड ए प्लस बी इक्वल टू डी, ठीक है ना। तो देखिएगा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो और बी का वैल्यू क्या आ जाएगा विद्यार्थी, देखिएगा इसके बाद हम इधर लिख रहे हैं, ठीक है ना। देन ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, सी प्लस डी बाई टू एंड बी का वैल्यू आपका आ जाएगा सी माइनस डी बाई टू, ठीक है ना, सी माइनस डी बाई टू। अब देखिएगा अब इस फार्मूला में हम सी और डी का वैल्यू, ए माइनस बी और ए प्लस बी का वैल्यू पुट करते हैं और ए और बी का वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है ना। तो सो ये क्या आ जाएगा विद्यार्थी, कॉस ए माइनस बी को हमने क्या माना है डी, इसको माना है सी, तो कॉस डी माइनस कॉस सी, कॉस डी माइनस कॉस सी, ठीक है ना, इक्वल टू यहाँ टू साइन ए का वैल्यू पुट कीजिए सी प्लस डी बाई टू और बी का वैल्यू सी माइनस डी बाई टू, तो क्या हो जाएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, दिस इम्प्लाइज दैट। यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद देखिएगा यहाँ से हम चाहते हैं माइनस साइन कॉमन ले लेना, तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी, कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू, ठीक है ना, यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ ब्रैकेट देते हैं बाहर में माइनस, ठीक है ना। अब टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू, देखिएगा इसमें से देखिएगा इसके एंगल में हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ साइन डी माइनस साइन सी हो जाएगा, ठीक है ना। साइन डी माइनस साइन सी, हम देखिएगा समझिएगा यहाँ से हम माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा डी माइनस सी बाई टू, ये पूरा आपका एंगल है तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये माइनस बाहर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा विद्यार्थी, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, ठीक है ना। तो क्या देखिएगा ये माइनस माइनस कैंसिल, क्या आ गया विद्यार्थी, कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। साबित हुआ ना विद्यार्थी, देखो यही ना साबित करना था, यही ना साबित करना था आपका। देखिए कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, ठीक है ना। और करके हम ये लिखे हैं माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है ना। तो देखिएगा ये साबित कहाँ से, ये साबित ऑलरेडी उसमें हो चुका है, ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिएगा यहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस डी का वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर हम माइनस साइन कॉमन नहीं लेते, देखिएगा अगर यहाँ माइनस साइन कॉमन नहीं लेते, इसमें इसके एंगल में माइनस साइन अगर कॉमन नहीं लेते तो यहाँ साइन सी माइनस डी बाई टू होता कि नहीं होता ना। तो देखिएगा यहाँ पर अगर माइनस साइन कॉमन नहीं लेते, समझिएगा यहाँ माइनस चिन्ह कॉमन नहीं लेते थे, यहाँ साइन सी माइनस साइन डी बाई टू होता है, ठीक है ना। इस माइनस को हम राइट साइड भेज देते तो इधर क्या बचता है, कॉस सी माइनस कॉस डी, इधर क्या हो जाता है माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू हो जाता कि नहीं हो जाता है ना। तो इसी प्रकार ये साबित हुआ और क्या, ठीक है। तो देखिएगा इस पर हम कुछ क्वेश्चन आपको कराते हैं, ठीक है ना। ये सभी फार्मूला पढ़ें, अब इसका कुछ एप्लीकेशन इस पर बताते हैं, ठीक है ना। इस सभी फार्मूला का आपको प्रयोग क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो देखिएगा इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आपको देते। देखिएगा इस पर हम एक क्वेश्चन लिखे हैं बोर्ड पर। देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा है विद्यार्थी, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम और डिफरेंस ऑफ कोसाइन एंड साइन, यानी निम्नलिखित जो दिया हुआ उसको साइन और कोसाइन के टर्म्स में सम और डिफरेंस के रूप में लिखना है, ठीक है ना। यानी इन सभी को आपको देखिएगा अभी ये प्रोडक्ट के रूप में है, ठीक है ना। तो इन सभी को साइन या कॉस के टर्म्स में आपको सम या डिफरेंस के रूप में लिखना है। तो देखिएगा कैसे इसका सोल्यूशन होगा। देखिएगा फर्स्ट को आपको फर्स्ट बताते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या लिखा है विद्यार्थी, टू साइन थ्री थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। तो देखिएगा इसको आपको देखिएगा अभी ये प्रोडक्ट के रूप में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको आपको साइन या कॉस के टर्म्स में सम या डिफरेंस के रूप में एक्सप्रेस करना है, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर फार्मूला भी क्या बताए थे विद्यार्थी, देखिएगा इसको ए पढ़िए इसको बी पढ़िए। तो टू साइन ए इंटू कॉस बी, टू साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला भी क्या बताए थे, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी थ्री थीटा प्लस थीटा
इसको ये पढ़ी, इसको भी पढ़ी, ठीक है ना। इंटू प्लस साइन ए माइनस बी साइन 3 थीटा माइनस थीटा, क्या हो जाएगा विद्यार्थी, साइन 4 थीटा, फिर प्लस साइन 2 थीटा। देखिएगा सम के रूप में आ गया ना, सम या डिफरेंस के रूप में एक्सप्रेस करना है, ठीक है ना। तो सम के रूप में आ गया ना विद्यार्थी, यही आपका आंसर, ठीक है ना। देखिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं। सेकंड नंबर आपका सेम है, बन जाएगा इसी तरह से, ठीक है ना। देखिएगा थर्ड आपको बता देते हैं, ठीक है ना। थर्ड में क्या है विद्यार्थी, 5 साइन थीटा इंटू साइन 8 थीटा, ठीक है ना, ये थीटा है। तो देखिएगा इसको सम और डिफरेंस के रूप में साइन और कॉस के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, ठीक है ना। यानी ये प्रोडक्ट के रूप में अभी फिलहाल है, तो इसको सम या डिफरेंस के रूप में लिखना है, वो भी साइन और कॉस के टर्म्स में होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर ही अगर समझिएगा, यहाँ पर ही अगर 2 मल्टीप्लाई रहता तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला नहीं लगा सकते थे। 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला क्या बताए थे विद्यार्थी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 नहीं है, तो 2 से क्या करते हैं ना कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो 2 इन 1/2, देखिएगा यहाँ बाहर में 5 है, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ 5 है बाहर में, 5/2 इंटू 2, ठीक है ना, साइन थीटा इंटू साइन 8 थीटा, इसको एक साथ रखते हैं। अब देखिएगा 2 साइन इंटू साइन बी का फार्मूला लगाइए, बाहर में क्या है 5/2, तो कॉस ए माइनस बी यानी कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। तो देखिए थीटा माइनस 8 थीटा माइनस 7 थीटा माइनस 7 थीटा, फिर माइनस कॉस ए प्लस बी थीटा प्लस 8 थीटा 9 थीटा 9 थीटा, ठीक है ना। अब देखिएगा 5/2 कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस में नेगेटिव रहने पर वो पच आ जाता है, ठीक है ना। कॉस में नेगेटिव बाहर नहीं निकलता है, तो क्या आ गया विद्यार्थी यहाँ कॉस 7 थीटा माइनस कॉस 9 थीटा, यही आपका आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है बाबा, समझ में आया ना। तो देखिएगा इसी प्रकार हम वो क्वेश्चन नंबर 4 बता देते हैं, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन है, कॉस क्या दिया हुआ विद्यार्थी, कॉस 75 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री, ठीक है ना। तो देखिएगा इसको, देखिएगा ये फिलहाल प्रोडक्ट के टर्म्स में है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इसको सम या डिफरेंस के टर्म्स में एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है ना। यानी सम या डिफरेंस के रूप में इसको लिखिए, ठीक है ना। वो भी साइन या कॉस के टर्म्स में होना चाहिए, सम या डिफरेंस के रूप में, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर अगर 2 मल्टीप्लाई, अगर 2 यहाँ पर आ जाता है तो हम क्या 2 कॉस इंटू कॉस बी का फार्मूला लगा सकते हैं। तो 2 नहीं है तो 2 लाने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं 2 से, ठीक है ना। 2 कॉस 75 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री, ठीक है ना, ये डिग्री है, ठीक है ना। 1/2 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फार्मूला क्या होता है रे बाबा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए प्लस बी कॉस 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो प्लस कॉस ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है ना। यही आपका आंसर। देखिएगा यहाँ पर आप वैल्यू रख भी सकते हो, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, लेकिन आपको यहाँ पर वैल्यू नहीं रखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि सम या डिफरेंस के रूप में आपको कोसाइन या साइन के टर्म्स में लिखिए, यानी साइन या कोसाइन के टर्म्स में ही रहना चाहिए यहाँ, ठीक है ना। सम या क्वेश्चन में क्या लिखा है विद्यार्थी कि सम या डिफरेंस के रूप में साइन या कॉस के टर्म्स में लिखिए। अगर यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं तो कॉस वाला टर्म खत्म हो जाएगा ना, तो आपको वैल्यू यहाँ नहीं रखना है, ठीक है ना। यही आपका आंसर, ठीक है। समझ में आ रहे बाबा, नोट करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। इसके बाद देखिएगा और भी इस पर क्वेश्चन बताते हैं, बढ़ते हैं आगे, देते हैं आगे क्वेश्चन दे, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या लिखे हैं, पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। क्वेश्चन एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइंस, यानी इसके पहले इसके पिछले क्वेश्चन में क्या बना है विद्यार्थी, आपको प्रोडक्ट के टर्म्स में क्वेश्चन दिया था, ठीक है ना। उसको सम या डिफरेंस के रूप में एक्सप्रेस करना था, ठीक है ना। इसमें क्या, इसमें सम या डिफरेंस के रूप में आपको दिया हुआ, इसको प्रोडक्ट के टर्म्स में आपको एक्सप्रेस करना है, ठीक है ना। यानी प्रोडक्ट में आपको एक्सप्रेस करना है, और किसके टर्म्स में, साइन या कोसाइन के टर्म्स में होना चाहिए, ठीक है ना। यानी प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कीजिए और किसके टर्म्स में होना चाहिए, साइन या कोसाइन के, ठीक है ना। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है विद्यार्थी, साइन 4 थीटा प्लस साइन 3 थीटा, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगाइए, क्या होता है विद्यार्थी, क्या बताए थे, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी/2 इंटू साइन सी माइनस डी/2, तो 4 थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी/2, 4 थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 2 साइन 7 थीटा बाई 2 इंटू कॉस
θ/2, यही आपका आंसर देखिएगा प्रोडक्ट के टर्म्स में आ गया ना विद्यार्थी। यहाँ साइन और कॉस भी है, साइन और कॉस के टर्म्स में प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया ना, यही आपका आंसर, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड नंबर देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपका बन जाएगा इसी प्रकार, थर्ड भी बन जाएगा, ठीक है ना। सारा आपका सेम ही है विद्यार्थी, ठीक है ना, ठीक है, सारा आपका सेम ही है, ठीक है ना, इसी प्रकार आपका बन जाएगा, ठीक है ना। इसमें भी आप साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगाइएगा, आपका प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें भी आपका कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला लगाइए, आपका प्रोडक्ट के टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार बन जाएगा ना, वो तीनों खुद ही बना लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है ना, लिखिएगा प्रूव दैट साइन 20 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री इक्वल टू √3/8। देखिएगा एक क्वेश्चन लिखे हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है विद्यार्थी, प्रूव दैट इतना इक्वल टू इतना, यानी इतना इक्वल टू इतना साबित करना, ठीक है ना। तो देखिएगा हालांकि बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा हम इसका LHS से चलते हैं, अगर RHS ला देते हैं तो साबित हो जाएगा ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसका LHS से हम चलते हैं, ठीक है ना। LHS में क्या है विद्यार्थी, साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिएगा हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों करते हैं समझिएगा। अगर यहाँ पर 2 हमें मिल जाता है तो 2 साइन इंटू साइन बी का फार्मूला लगा सकते हैं कि नहीं, लगा सकते हैं ना। तो देखिएगा तो 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, जिससे 2 हमारा मिल जाएगा, ठीक है ना। 2 साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री, ठीक है ना। इसको एक साथ रखते हैं, ये साइन 80 डिग्री। अब देखिएगा 1/2 इंटू 2 साइन इंटू साइन बी का फार्मूला क्या होता है विद्यार्थी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ कॉस ए माइनस बी, यानी कॉस ए माइनस बी, तो 20 माइनस 40 डिग्री क्या हो जाएगा -20 डिग्री, ठीक है ना, माइनस कॉस ए प्लस बी, यहाँ बड़ी ब्रैकेट देते हैं, ठीक है ना, माइनस कॉस ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है ना। 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री, यहाँ तक में कोई परेशानी है नहीं ना। 1/2, अब देखिएगा इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉस माइनस थीटा क्या होता है विद्यार्थी, कॉस थीटा, यानी कॉस माइनस 20 डिग्री, कॉस 20 डिग्री हो जाएगा, कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री, साइन 80 डिग्री, ठीक है ना, माइनस ये कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 इंटू साइन 80 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखिएगा इसमें से हम 1/2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ इसके नीचे 2 नहीं है, यानी इसमें 1/2 मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ही हम 1/2 कॉमन लेंगे तो इसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं। तो देखिएगा 1/2 कॉमन ले रहे हैं तो बाहर में क्या हो जाएगा 1/4, 1/2 पहले से 1/2 फिर कॉमन ले रहे हैं तो 1/4। ये देखिएगा इसके नीचे 2 नहीं था, 1/2 कॉमन लिए थे, जिसके लिए इक्वल होने के लिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि 1/2 हम कॉमन लिए हैं। तो 2 cos 20 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री, ठीक है ना। देखिएगा 1/4, देखिए 2 cos इंटू साइन बी का फार्मूला लगाइए, क्या होता है 2 cos इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा साइन 100 डिग्री माइनस साइन सी माइनस क्या होता है विद्यार्थी 2 cos इंटू साइन बी का फार्मूला है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो ए माइनस बी की जगह तो क्या हो जाएगा -60 डिग्री, -60 डिग्री, ठीक है ना, फिर माइनस साइन 80 डिग्री, ठीक है। अब देखिएगा 1/4, अब साइन समझिएगा साइन 180 डिग्री को हम ऐसा लिख सकते हैं विद्यार्थी, साइन यहाँ बड़ी ब्रैकेट दे देते हैं 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री लिख सकते हैं, कोई परेशानी है नहीं ना। देखिए ये माइनस बाहर आ जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2 माइनस साइन 80 डिग्री, यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं ना, बिग ब्रैकेट, ठीक है ना। 1/4 देखिएगा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा विद्यार्थी साइन 80 डिग्री माइनस प्लस √3/2 माइनस
साइन 80 डिग्री, ठीक है ना, स्मॉल ब्रैकेट, ये कैंसिल क्या आ गया, √3/8 प्रूव्ड। यही ना साबित करना था विद्यार्थी, साबित हुआ ना, RHS आया ना, RHS आया ना। तो देखो इसी प्रकार आपका सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पर जो भी एक्सरसाइज हो, कोई भी बुक उठा लो, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पर जो एक्सरसाइज दिया हुआ उस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन आप बना सकते हो, ठीक है ना। इसके अगले लेक्चर्स में हम इस पर जो एक्सरसाइज जो बुक्स में दिया हो वो हम सारा क्वेश्चन एक्सरसाइज का सोल्व करा देंगे, ठीक है ना। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।